हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, दैट इज योर मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर आज हम 3 करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केलर या फिर जिसे लोग आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वेक्टर्स की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक की ये जो है वो पहली वीडियो होगी, एक वीडियो इसकी और आएगी आपको, तो आप लोग जो है इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव आर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा आज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आप आज डील कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की वो दो तरह की रहेगी। सबसे पहले हम करेंगे स्केलर, ठीक है, या जिसे आप लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हो, जैसे ये बिंदु लगा दिया मैंने, इसे लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरी हम करने वाले हैं एक वेक्टर स्लैश, इसे लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो दो तरह की जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स की, वो हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करनी है। देखो, इन दोनों में फर्क क्या है, इसका जो आंसर आता है, ठीक है, जो इसे लोग स्केलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है वो स्केलर में आता है, यानी 10, 20, -2, -3, -4, 5, 6 सो ऑन टू, इस तरह के नंबर जो है इसके अंदर आएंगे। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा इसके अंदर आपके यूनिट वेक्टर आएंगे, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप होगी, ठीक है। हम इस चीज को जो है वो डिस्कस अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर्स की है उसका थोड़ा हिंट यहाँ से मिल गया होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम लोग अभी क्या बोल रहे थे। जी बिल्कुल सही आपने कहा, स्केलर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट होती है इसे हम लोग कहते क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने समझना है। देखो, जब भी कोई दो क्वांटिटीज या दो वेक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग जो है इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। अगर आपने दो वेक्टर लिया, हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी है, i+2j है, ठीक है, फिर i एंड j आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ x एंड y एक्सिस की, एंड बी वेक्टर जो है वो समझ लीजिए 3i+2j है। इस तरह से मैंने 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर की हुई है। तो आपने इसको देना कैसे है, a डॉट बी आप जब करते हो, आपने ए वेक्टर का मॉड लेना है, बी वेक्टर का मॉड लेना है और साथ में लगा देना है कोसेट, cos थीटा। फिर cos थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के बीच वाले एंगल को लोग क्या कह देंगे, cos थीटा। क्लियर? ये आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी समझ सकते हो। इसमें ये चीज होती है कि ये जो वेक्टर होता है इसके बिल्कुल जहां थीटा बनता है, दैट इज cos कंपोनेंट, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है इसका, जी बिल्कुल सही, साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपने जो है वो याद रख लेना है। यहाँ ए और बी जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे आपको ए मॉड बी मॉड मैग्नीट्यूड, ठीक है, और cos थीटा जो होगा कोसाइन एंगल होगा बिटवीन ए एंड बी। और इसका जो आंसर आता है वो आपको किस में मिल जाएगा, स्केलर में। इसलिए लोग इसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास होगा कि व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हम डॉट प्रोडक्ट से देते हैं। डॉट प्रोडक्ट से थोड़ी सी इस चीज को समझेंगे, ठीक है। देखिए, वर्क की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। वर्क जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है आपकी फोर्स के साथ जब आप डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वेक्टर होते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट की वजह से इनका जो आंसर आता है वो किस में आ जाता है, स्केलर में। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ लगी आप लोगों को मेरी बात की? ध्यान से समझना है दोस्तों। इसी तरह से एग्जांपल और देना चाहूंगा। अगर आप पावर लेते हो, ठीक है, पावर, पावर का आपने सुना होगा, पावर किसके बराबर होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो किसके बराबर होती है, फोर्स की जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हो किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। क्योंकि पावर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसका जो आंसर आता है वो स्केलर में आता है, जिसकी वजह से जो पावर है वो क्या बन जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो बन जाती है। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। ध्यान ध्यान से आप समझोगे तो आपको जो चीज जो है वो समझ आने वाली है। एक 12th में एक एग्जांपल है, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से,
यहाँ ई लगा देते हैं इलेक्ट्रिक के लिए, ये होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। और फाई जो है हमेशा उसको लिखने का तरीका यही होता है आपका ई ए आपका cos थीटा, where cos theta is the angle between E and A, so it is also a scalar quantity, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा सा करेंगे कि दो क्वांटिटीज की हम लोग जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालें। तो इसके अंदर क्या रहेगा, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और एक लॉन्ग कट बताऊंगा, हम दोनों इसमें सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास एक वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू है 2i कैप 2j कैप 2k कैप। मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो i j k कैप होते हैं ये तीन एक्सिस जो हमारी होती हैं, दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इन सब के ये यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो 1 रहती है, यूनिट इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको एक दिन बताया था, इसको कैप से डिनोट करते हैं, ये होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ठीक है। ये चीज आपने जो है वो अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि अगर ये चीज आप समझ लेते हो तो आपके लिए बेस्ट जो होगा वो सबसे चीज जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। और एक चीज को और नोट कर लेना है कि आप किसी भी वेक्टर का जो है वो मॉड किस तरह से निकालें। तो आपने कुछ नहीं करना होता, अंडर रूट में उसके जो कंपोनेंट है, ठीक है, यानी ए एक्स का अगर कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाला, वाई वाला कंपोनेंट है और जेड वाला कंपोनेंट है, इन तीनों का स्क्वायर लेना होता है आपने, इससे आपका जो है वो मॉड निकल जाता है इजीली। हम धीरे धीरे इस पे आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी इस साथ साथ में, ठीक है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान से समझना है किस चीज़ को है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारे पास क्या हो जाता है, जो एक्स एक्सिस होती है इसका यूनिट वेक्टर जो होता है डायरेक्शन देने वाला वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस का होता है जे कैप और जेड एक्सिस का होता है आपका के कैप। तीन ही आपके पास जो है वो होते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई जो है वो आपने सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जब डॉट होती है तो हम ए वेक्टर का मॉड लेते हैं, बी वेक्टर का मॉड लेते हैं, साथ में लेते हैं cos थीटा, ठीक है। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई करें तो करें कैसे। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझना है। देखो, मान लो आप i डॉट आई कर रहे हो, मान लो आई कैप डॉट आई। अब आप इससे क्या पता चला, ए भी आपका एक्स एक्सिस वाला है और बी भी आपका एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में देखूंगा बना के, यहाँ पर देखो इस तरह से ये एक्सिस है, तो ये आई कैप दोनों इधर जा रहे हैं, तो एंगल बीच में कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए सिर्फ, आई मॉड, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, देखो ध्यान से समझना है आपने, कॉस 90 की वैल्यू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आपको ये पता चल गया कि अगर दोनों वेक्टर जो हैं वो एक ही लाइन में होंगे तो स्केलर प्रोडक्ट के केस में आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। एक केस आपने ये याद रख लेना। अब एक चीज और देखिए, क्या हो अगर दो वेक्टर हो आई डॉट जे, देखो आई इस तरह से, जे वेक्टर यहाँ, एंगल बीच में 90 डिग्री, ठीक है। तो आई मॉड जे मॉड और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो आई डॉट जे इक्वल्स टू 0 बन जाएगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां से एक जर्नलाइजेशन जो है वो निकल जाती है। जर्नलाइजेशन क्या है, देखिए जब भी आई डॉट आई होगी या फिर आपका जे डॉट जे होगा या फिर आपका के डॉट के होगा, वो 1 के बराबर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात को समझना है। और जब भी आपका आई डॉट जे होगा या जे डॉट के होगा या फिर के डॉट आई होगा तो वो आंसर आएगा 0। ये दो पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट रूल है जो वो आपको याद में रखने होंगे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। तो ये वाली जो चीजें हैं वो मैं थोड़ी सी मिटाना चाहूंगा, यहां से मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे पास है, हमने क्या निकालना, देखिए साइड में मैं फॉर्मूला लिख दूंगा कि ए डॉट बी अगर आप निकाल रहे हो तो आपको ए मॉड निकालना होगा, आपको बी मॉड निकालना होगा और साथ में कर देना है cos थीटा, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है जिसमें आपको एंगल ना दिया हो तो वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखिए आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। आप निकालो चाहे जैसे मर्जी लो। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ आई वेक्टर, ए वेक्टर जो भी होगा आपका अपने लिख लेना यहाँ से, इस तरह से डॉट लगा देंगे बीच में और यहाँ लिख देंगे आई प्लस जे प्लस 2k,
क्लियर। अब आपने एक चीज याद होगी आपको कि जब भी इस तरह का कोई केस आ जाए तो हम 2i से सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं आपको ये भी दिखाता हूँ एक बार। 2i की डॉट कर रहे हो आप i प्लस जे प्लस 2k से, क्लियर। देन आप प्लस 2j से क्या कर रहे हो, i प्लस जे प्लस 2k की क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन। देन लास्ट में आपका बचता है -2k कैप, जिसके साथ आप दोबारा i प्लस जे प्लस 2k की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखिए याद रखना है कि आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 2i डॉट i बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2i डॉट j, जो पहले टर्म है उसको पहले लेना है, प्लस 2 जब 4 क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रही है i क्रॉस के, क्लियर। इस चीज को समझना है जो मैंने किया, i डॉट के प्लस ध्यान से 2j डॉट i प्लस 2j डॉट j प्लस 4j डॉट k, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव -2k इंटू आई, ठीक है, -2k कैप इंटू j कैप, फिर -4k कैप डॉट k कैप, क्लियर। यहां तक आपको मल्टीप्लाई जो है वो अच्छे से समझ लग गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक गोल्डन रूल जो है उसका हमने पढ़ा था ये, कि जो i डॉट आई होती है वो 1 के बराबर, सिमिलरली j डॉट जे जो भी और k डॉट k जो है वो भी 1 के बराबर, लेकिन i डॉट j या j डॉट k जो है परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, इसलिए वो क्या होती है, 0। अब यहाँ देखिए ये है i डॉट आई, ये तो ठीक है, ये 0, इसको कट कर देना है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, डियर स्टूडेंट ध्यान समझना, ये भी 0, ये भी 0, पीछे टर्में आपकी बचती हैं 3, ठीक है। अब i डॉट यहां बन रहा है 2 इंटू आई डॉट आई, ठीक है, ध्यान से समझना है, प्लस 2j डॉट जे माइनस 4k डॉट के। अब आपको पता है सेम वेक्टर हो तो 1 बचता है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो दिस इज योर राइट आंसर। स्केलर प्रोडक्ट कितना आ चुका है भाई फ्रेंड्स, आपका 0 आंसर जो है वो आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ लगा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, इसको करने का एक तरीका और है, वो है सबसे इजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, उसके अंदर आपको आई जे मल्टीप्लाई करके कोई फायदा तो है नहीं, तो आपने आई की मल्टीप्लाई जो है वो आई के साथ कर देनी है, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ कर देनी है, और के की मल्टीप्लाई के के साथ करनी है। देखो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, 2 इसके साथ क्वेश्चन लगाया तो 2 आ जाएगा, यहाँ आई डॉट आई 1 बन गया, ठीक है, प्लस 2 है, यहाँ भी प्लस है तो दोबारा 2 आ गया आपका, ठीक है। लास्ट में लिखा है -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। सबसे इजी आंसर और जल्दी निकालने का तरीका, आपने आई की मल्टीप्लाई आई से कर देनी, जे की मल्टीप्लाई जे से कर देनी, और के की मल्टीप्लाई के से कर देनी है। तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है बड़ी इजी तरीके से निकल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको शो करना है ए वेक्टर जो है ये वाला और बी वेक्टर ये है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चले जाना है फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे ये चीज लिखी हुई थी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मॉड इंटू बी मॉड और कॉस थीटा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, यानी इस तरह से। और यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट है वो ये हमें ये कहती है कि वेक्टर ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर तब ही होंगे, ध्यान समझना है, वेक्टर ए और बी जो है परपेंडिकुलर तब ही होंगे जब एंगल 90 हो, क्योंकि यहाँ cos 90 लिखा जाएगा तो आंसर आएगा 0, यानी इफ देयरफॉर अगर आपकी ए डॉट बी जो है उसका आंसर अगर 0 आता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर उसका आंसर 0 आया था तो जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपके हो जाएंगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर जो हमें निकालना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग निकालते हैं ये वाला क्वेश्चन कि हमसे निकलता है कि नहीं। देखिए आपने निकालनी है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी डियर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं, यहाँ एक बार आपने लिख लेना है इसको, 2i प्लस जे प्लस 2k, इसकी डॉट निकाल रहे हैं किसके साथ, 2i माइनस 2j माइनस के कैप, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको जैसे बताया आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करनी है, तो यहाँ 4i डॉट आई आ जाएगा, ठीक है, प्लस तो यहाँ माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, -2j डॉट जे, ठीक है, -2k डॉट के, ठीक है। तो यहाँ 4, यहाँ -2 आ चुका है,
तो ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 माइनस 4 दैट विल गोज टू 0। अब आपने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि जो a डॉट b है वो कितनी आई है, 0। हेंस जो आपका a वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू b, हेंस प्रूव्ड। तो ये होता है प्रूव करने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए अब आपने सीखना है कि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग यूज करके एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने ऐसा मान लिया कि थीटा जो है इन दोनों के बीच में एंगल है। लेट थीटा क्या है, एक एंगल है, ठीक है। अब आपको इतनी नॉलेज है कि सर ए डॉट बी जो होती है वो गिवन की जाती है ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड इनटू कॉस थीटा। आपको निकालना है थीटा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज करना है, आपने इन दोनों टर्मों को यहां ले आना नीचे, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, सॉरी मॉड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा। और आप इसे लिख सकते हो कॉस सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और नीचे इन दोनों का अलग अलग मॉड। ये है आपका एंगल निकालने का तरीका। आई होप आप लोगों को ये समझ लगा होगा। आप चाहें तो मैं इसका एक क्वेश्चन जो है वो आपको करवा सकता हूं यहाँ पर। चलिए निकालते हैं किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो सामने लिखा हुआ है। आपको एंगल निकालना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बिटवीन बी वेक्टर। दोनों वेक्टर आपको दिए हुए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो। हम डॉट प्रोडक्ट की यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई इसका ए डॉट बी निकालिए। बिकॉज अगर आपको एंगल निकालना है तो डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, आपको कॉस इनवर्स निकालना होगा। सबसे पहले आपको ए डॉट बी चाहिए, फिर आपको ए वेक्टर का मॉड चाहिए, फिर आपको बी वेक्टर का भी मॉड चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला है। तो मैं ए डॉट बी यहाँ निकाल रहा हूँ, दोनों वेक्टर को लिखूंगा आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। इसकी डॉट निकाल रहे हैं किसके साथ, 2i माइनस जे प्लस के साथ, ठीक है। क्लियर है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 1 इंटू टू दैट गोज टू 2 आई डॉट आई आ जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2 जे डॉट जे। तीसरा के है, यहाँ भी के है तो प्लस बीच में है, 1 डॉट के लिख लेंगे सिंपल। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 माइनस 2 0 एंड इधर आ जाएगा 1। यानी ए डॉट बी करने पर आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1। तो ये होगी आपकी डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, वी हैव टू कैलकुलेट द ए मॉड। ए मॉड निकालने के डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, आपको सभी क्वांटिटीज के स्केल लेने हैं मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 है, बीच में आपने प्लस ही रखना है, 2 प्लस के कितना है आपका 1 है तो 1 स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 4 और 2 अंडर रूट 6। क्लियर। हम निकालेंगे अब बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट दोबारा आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दोबारा, यहाँ प्लस माइनस 1 लेंगे क्योंकि माइनस जे है, प्लस यहाँ के है 1 लेंगे इसका, तो 2 का स्क्वायर 4 और दोबारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6। तो आपने देखा ए और डॉट बी का जो आंसर 1 आया था, और अब ए मॉड और बी मॉड भी हमने निकाल लिया। चलिए थीटा निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, इसका आंसर 1 आ चुका है, इसका अंडर है अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, ठीक है। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये आएगा 1/6 के बराबर, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ रोक सकते हो। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं डिवाइड कर लूंगा। यहाँ कॉस इनवर्स की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1667। तो थीटा आपका बन जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा मैं 80.4 डिग्री। ये मैंने टेबल से देखा हुआ, ठीक है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप एंगल जो है वो मजे से निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बड़ी जल्दी मैं अपलोड करूंगा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।